नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर सर्किट में देखिए, ये GR कंट्रोल का सर्किट है जिसको कि टैप चेंजर सर्किट कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने V1 इलेक्ट्रोवाल्व और V2 इलेक्ट्रोवाल्व के बारे में सारी जानकारी दी। V1 इलेक्ट्रोवाल्व में जब सप्लाई जाती है तो हमारा नाच एक बढ़ जाता है, और जब V2 को सप्लाई मिलती है तो नाच हमारा घट जाता है। मतलब ये जो V2 इलेक्ट्रोवाल्व है ये नाच कम करने के लिए जिम्मेदार है, और इसको एडिशनल ब्रांच से भी सप्लाई मिल जाती है। वो सप्लाई देखिए CCPT के थ्रू बिना BL की होते हुए वो सप्लाई सीधे इस रास्ते से आती है, और इस रास्ते में हमारी कितने चीज़ें लगी हुई हैं। Q51 का NOI लगा हुआ है, Q50 का यहाँ पे NCI लगा है, QMS का NOI लगा है और QVCD का भी NOI लगा हुआ है। ये है Q51 के NOI से भी V2 को सप्लाई मिलती है। तो Q51 आपको पता है ऑटो रिग्रेशन रिले है। इसकी नॉर्मल पोजीशन तो डी एनर्जाइज रहती है, यानी ये NOI खुला रहेगा। लेकिन जब भी ये Q51 रिले एनर्जाइज होगी उस समय ये NOI क्लोज होगा Q51 का, और V2 को लगातार सप्लाई मिलेगा और नाच हमारा कम होने लगेगा। नाच हमारा तब तक कम होगा जब तक Q51 रिले इनर्जाइज है। अगर ये काफ़ी देर तक इनर्जाइज रहेगी तो GR 0 तक भी ला सकता है। मान लें हम 30 नाच पे गाड़ी चला रहे थे और हमारा Q51 रिले इनर्जाइज हुआ तो V2 को सप्लाई मिलेगी और नाच कम होना शुरू होगा। जैसे ही हमारा नाच कम होके 20 नाच पे पहुंचा, उस समय हमारा Q51 रिले डी एनर्जाइज हो गया, तो हमारा नाच 20 तक ही रुक जाएगा क्योंकि ये वाला NOI तुरंत खुल जाएगा। और अगर हमारा Q51 रिले लगातार इनर्जाइज रह गया तो GR को वो 0 भी तक भी कर देगा। तो चलिए बात करते हैं कि इस Q51 रिले को कैसे कैसे सप्लाई मिलती है और इसके ब्रांच पे क्या क्या लगा हुआ है। तो इसके ब्रांच पे देखिए, QRS का NCI लगा है, Q48 का NOI लगा है, PR2 का NOI लगा है और Q20 का NOI लगा है। ऊपर से जो इसको सप्लाई आ रही है ये CCPT के थ्रू यहाँ तक इसको सप्लाई मिली रहती है। जैसे ही इन चारों इंटरलॉक में से कोई एक इंटरलॉक क्लोज होगा, वैसे ही क्या होगा, Q51 रिले के कॉइल को सप्लाई पहुंचेगी और Q51 रिले इनर्जाइज होगा, और इनर्जाइज जैसे ही होगा तो इसका NOI जो V2 ब्रांच पे लगा है ये NOI इसका क्लोज होगा और V2 को लगातार सप्लाई मिलेगी और नाच हमारा कम होगा। इसीलिए Q51 को ऑटो रिग्रेशन रिले कहा जाता है। अब ये जो इंटरलॉक लगे हैं Q51 ब्रांच पे ये कब क्लोज होंगे, तो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है QRS को कहते हैं सेकेंडरी रिग्रेशन रिले। QRS को CCLS से सप्लाई दी गई है और वहाँ पे एक हमारा लगा है RGEB, और RGEB के बाद हमारे इस QRS रिले में सप्लाई पहुँचती है। और RGEB जस्ट लाइक PCS, यानी BP प्रेशर जब हमारा मेंटेन रहता है उस समय RGEB का NOI क्लोज रहेगा और QRS रिले लगातार इनर्जाइज बनी रहेगी। ये इनर्जाइज है, इसका मतलब Q51 पे जो NCI है वो खुला रहेगा। जैसे ही BP प्रेशर हमारा 2.8 के नीचे पहुंचेगा वैसे ही ये RGEB का NOI जो है ये खुल जाएगा और QRS रिले डी एनर्जाइज होगी, और जैसे ही ये डी एनर्जाइज होगी QRS का NCI जो Q51 ब्रांच पे है ये लगेगा और Q51 को लगातार सप्लाई मिलेगी, और Q51 को सप्लाई मिलने से Q51 रिले इनर्जाइज होगा और नाच को रिग्रेस करेगा। दूसरा जो NOI लगा है Q48 का, Q48 को कहते हैं व्हील स्लिप रिले। आपको पता है ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और 3 के बीच में QD1 रिले लगा हुआ है और 4 और 5 के बीच में QD2 रिले लगा है। इन रिले की सेटिंग होती है कि ये 160 एम्पियर पर ये पिकअप होती है और जब 130 एम्पियर हो जाएगा तो ये ड्रॉप हो जाएगी, और ये ट्रैक्शन मोटर में जाने वाले करंट के डिफरेंस को नापता है QD रिले। तो जैसे ही ट्रैक्शन मोटर नंबर 2, 3 या ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5 के बीच में जैसे ही करंट का डिफरेंस 160 एम्पियर हो जाएगा वैसे ही हमारी Q48 रिले इनर्जाइज होगी। Q48 रिले जब इनर्जाइज होती है तो उसका ये वाला NOI यहाँ पर क्लोज होगा और Q51 रिले को इनर्जाइज कर देगा, जिसके कारण ऑटो रिग्रेशन होगा। Q48 रिले जब इनर्जाइज होती है तो वो Q51 को सप्लाई देकर ऑटो रिग्रेशन भी कराती है, LSP को ग्लो कराती है, साथ ही साथ ऑटो सैंडिंग भी कराती है।
Q48 का भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है PR2 का NOI लगा है। PR2 जो रिले है वो P2 प्रेशर स्विच से हमारा ऑपरेट होती है और P2 प्रेशर स्विच हमारा डायरेक्ट BP लाइन में लगा हुआ है और उसकी सेटिंग होती है 4.4 kg/cm² और 4.7 kg/cm²। यानी BP प्रेशर जैसे ही 4.4 kg/cm² तक पहुंचेगा, ये P2 प्रेशर स्विच ऑपरेट होकर इस PR2 रिले को इनर्जाइज करेगी, जिसके कारण ये PR2 रिले का NOI क्लोज होगा और Q51 रिले के कॉइल को सप्लाई पहुंचाएगा और Q51 इनर्जाइज हो जाएगा और ऑटो रिग्रेशन शुरू हो जाएगा। लास्ट में देखिए Q20 का NOI, इसको बोलते हैं ट्रैक्शन मोटर का ओवर वोल्टेज रिले। जब हम ट्रैक्शन मोटर में एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तब ये रिले इनर्जाइज होगी, इसका NOI ये क्लोज होगा, जिसके कारण Q51 रिले के कॉइल में सप्लाई पहुंचेगी, ये इनर्जाइज होगा और नाच को रिग्रेस कराएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए Q20 जब रिले इनर्जाइज होती है तो ये तो साथ ही में लगा ही, और सोन को भी एक सप्लाई तो Q51 को जाती है और एक सप्लाई यहीं से सोन को भी जाती है, यानी बजर भी हमारे लोगों में बजने लगता है। इस Q20 रिले की सेटिंग होती है 790 वोल्ट से 700 वोल्ट, यानी 790 वोल्ट पर ये पिकअप होगा और ये NOI इसका क्लोज होगा, और जब ट्रैक्शन मोटर में जाने वाला वोल्टेज 700 तक आ जाएगा तब ये रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी, जिसके कारण ये वाला NOI खुल जाएगा। इस तरह Q51 रिले पे ये 4 इंटरलॉक लगाए गए हैं जो क्लोज होकर Q51 रिले को सप्लाई देकर ऑटो रिग्रेशन कराते हैं। कुछ लोगों में अब मॉडिफिकेशन करके HSM स्विच लगा दिया गया है, यानी स्विच फॉर शंटिंग मोड, तो उसका भी इंटरलॉक इसी Q51 ब्रांच पे ही लगा दिया गया है। ये जो 4 लगी हुई हैं इन्हीं के बगल में लगा दिया गया है और उसमें एक इंटरलॉक इस स्विच का है और बाकी स्पीडोमीटर का सेंसर लगाया गया है, यानी कि 15 kA जब स्पीड आती है उस समय Q51 रिले के कॉइल को सप्लाई पहुंच जाएगी और नाच हमारा कम होगा। ये राइट में Q49 और उसके बगल Q46 रिले का ब्रांच दिया हुआ है, इसका अलग से वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पर, उसको देख लीजिएगा। यहाँ डिटेल उसके बारे में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखकर आपकी Q51 रिले से संबंधित जो भी क्वेरी होगी वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।